इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। एंड लिटरली ऐसी उम्मीद नहीं थी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, मतलब इस तरीके का समय भी आएगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और खासकर इन स्कीम्स के अंदर जो टॉप परफॉर्मेंस स्कीम्स है उनके अंदर इस तरीके का दिन देखना होगा। ऐसे 7-8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली बहुत जबरदस्त स्कीम हुआ करते थे। साइकिल चेंज हुआ और इन्वेस्टर्स भयंकर तरीके का बेचकर भाग रहे हैं, भयंकर तरीके का बेच के भाग रहे हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर में। और वही बात है कि उम्मीद नहीं था कि इन स्कीम्स के अंदर इतना ज्यादा आउटफ्लो हमें देखने को मिलेगा। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर इनमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स इसमें आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एक ना एक स्कीम इनमें से हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होने वाला है। सबसे पहला, निपॉन का मल्टी कैप फंड, इतना पॉपुलर मल्टी कैप, वन ऑफ द बेस्ट मल्टी कैप फंड। एंड यहां से पिछले एक महीने में सिर्फ और सिर्फ जनवरी की बात हम कर रहे हैं तो 1543 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो हो गया है। लगभग 1550 करोड़ एक सिंगल मंथ में मल्टी कैप फंड से निकाल लिए गए हैं। तो जितना ओवरऑल कैटेगरी का इनफ्लो होता है उतना एक इस सिंगल स्कीम से आउटफ्लो हो गया है। और इसका जो टोटल एम है जो कि 50,000 प्लस क्रॉस कर गया था, 50,352 करोड़, वो घट के 48,800 करोड़ के पास आ चुका है। भयंकर आउटफ्लो। दूसरा, कोटक मिड कैप फंड, इसके अंदर से ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो हुआ है जनवरी के महीने में। और टोटल एयूएम जो 60 करोड़ प्लस चला गया था, 60,636 करोड़, वो घट के 59,041 करोड़ पे आ चुका है। अब कोटक मिड कैप फंड के बारे में ये नहीं कहूंगा कि बहुत एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम था, लेकिन फिर भी एवरेज परफॉर्मेंस के मामले में कोटक के फंड्स हमेशा रहे हैं। ना बहुत ज्यादा एकदम सुपर परफॉर्मेंस, ना बहुत ज्यादा एकदम डेड परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस करते रहते हैं थ्रू आउट द टाइम। लेकिन साइकिल चेंज होता है, अप्स डाउन्स आते हैं, बात करेंगे उसके बारे में आगे। तीसरा फंड हमारे पास आता है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पे जो हमें आउटफ्लो देखने को मिला है वो 1800 करोड़ प्लस का देखने का मिला है, 1819 करोड़ का। तो चलो, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने तो लंबे समय से इन्वेस्टर्स को परेशान कर रखा है, 3 साल 4 साल से इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ही है। तो यहाँ पे तो बनता है, इन्वेस्टर भाग रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा, एसबीआई का जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है वहां पे हमें 1600 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये भी अपनी कैटेगरी में उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी 1850 करोड़ यहाँ से निकाल लिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में। सिर्फ जनवरी मंथ में 1850 करोड़ निकाले गए हैं। और 78,500 करोड़ प्लस था जो पोर्टफोलियो की वैल्यू एयूएम वाइज, वो घट के 76,645 करोड़ रह गई है। जिन फंड्स का मैं नाम लेने वाला हूं, आपको बिलीव नहीं होगा कि इन फंड से इतना ज्यादा पैसा निकल रहा है। एक एक कैटेगरी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं, जितना इन एक एक स्कीम से पैसा एक महीने में जनवरी के निकल गया है। हम बात कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की। क्वांट स्मॉल कैप के अंदर से 2400 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो एक सिंगल मंथ के अंदर हो चुका है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 27,384 करोड़ से घट के 29,784 करोड़ से घट के 27,384 करोड़ रह चुकी है। नेक्स्ट, मोतीलाल का मिड कैप फंड, यहाँ पे 2448 करोड़ का आउटफ्लो जनवरी के मंथ में हमें देखने को मिल चुका है। एंड 36,880 करोड़ से घट के 34,432 करोड़ की वैल्यू बस यहाँ पे रह चुकी है। भयंकर आउटफ्लो, भयंकर। तीसरा, मतलब पहला एक तरीके से सबसे ज्यादा आउटफ्लो इसी स्कीम से जनवरी के मंथ में हुआ है। नाम गेस करने की कोशिश करोगे आप लोग? पॉज करके एक बार कमेंट में लिखना नाम क्या हो सकता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पे 2474, ऑलमोस्ट 2500 करोड़, समझ रहे हो, 2500 करोड़ रुपीस एक बस सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में यहां से विड्रॉ हो चुका है।
जो एयूएम 68,287 करोड़ के पास पहुंच चुका था वो घट के 65,800 करोड़ के पास आ चुका है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस खराब हुआ था, अगर वो नहीं होता तो अभी इसका जो एयूएम है वो 80,000 करोड़ प्लस चला गया होता, या हो सकता है 1 लाख भी टच करने वाला होता, और पहला स्मॉल कैप फंड ये बनता जो कि 1 लाख का एयूएम टच कर रहा है। लेकिन साइकिल चेंज हुई, परफॉर्मेंस खराब हुई और बस हालत खराब। तीन जो सबसे ज्यादा जनवरी मंथ में 3 सबसे ज्यादा आउटफ्लो करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ऐसे फंड्स हैं जो आज से 1.5 साल 2 साल पहले तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे। निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें, क्वांट स्मॉल कैप की बात करें या मोतीलाल मिड कैप फंड की बात करें, तीनों स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे। आज के टाइम पे बॉटम तो नहीं कहेंगे, लेकिन खराब परफॉर्मेंस तीनों की रही है, तो बस इन्वेस्टर्स पैसे निकाल के भाग रहे हैं। अगर ऊपर मल्टी कैप लार्ज कैप वाले फंड्स की भी बात करें तो वो भी अच्छे फंड्स हुआ करते हैं, फिर भी उनके अंदर से भी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के भाग रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई म्यूचुअल फंड है, पैसा तो आते जाते रहेगा, तो दूसरे स्कीम्स में से भी आते जाते रह सकता है ना, जो पास्ट में टॉप थे। और इसीलिए मैं कहता हूं मनी क्या है, मनी पास्ट 1 ईयर के हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को चेज करता है। मनी पास्ट 1 ईयर के हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स को चेज करता है। यही स्कीम्स, मोतीलाल की स्कीम, निप्पॉन की स्कीम, मल्टी कैप या स्मॉल कैप दोनों की बात कर रहा हूं, आईसीआईसीआई की स्कीम, क्वांट की स्कीम, ये जो स्कीम्स है, यही स्कीम आज से 1-1.5 साल पहले सबसे ज्यादा इनफ्लो लेने वाले टॉप 8-10 म्यूचुअल फंड्स में रहती थी, और अभी सबसे ज्यादा आउटफ्लो वाले टॉप 8-10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रही है। तो समय कैसे बदलता है और साइकिल बदलता है, तो इन्वेस्टर का बिहेवियर भी कैसे बदल जाता है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और उम्मीद है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो इस तरीके का काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को पता है कि साइकिल चेंज होता है। आज जो टॉप पे है वो कल बॉटम में होगा, आज जो बॉटम में है वो कल टॉप पे होगा, और वही वाइस वर्सा रिपीट होते रहेगा। आज टॉप पे है, कल बॉटम में होगा, परसों वो फिर से टॉप पे होगा, और आज जो बॉटम में है वो कल टॉप पे होगा, और फिर से परसों वो बॉटम में होगा। ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए यही रूल लागू होता है। कुछ बेकार की एकदम ही स्कीम होती है, हमेशा ही डेड रहती है, वो उसको अगर हम छोड़ दे, जो एएमसी से ही पता चलता है कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते, तो ज्यादातर स्कीम्स के साथ यही खेल होता है, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम होते रहता है। तो इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान हो जाएगी। खराब सिचुएशन में आपको जिस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया, जब वहां पे स्कीम थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस से गुजर रहा है, तो आप उसको अगर बेच के भाग जाओगे, नहीं हो पाएगा ना, आप टैक्स भरते ही रह जाओगे। क्योंकि आप समझो कि जो जैसे कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई क्वालिटी इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई अल्फा इन्वेस्टिंग कर रहा है, समझ रहे हो, कोई कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो हर इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है वो हर समय पे नहीं काम करती है। जिस समय पे वो काम करती है स्कीम अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, जिस समय पे वो काम नहीं करती है तो स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और ये साइकिल में चेंज आते रहता है। कभी वो काम करती है, कभी नहीं काम करती है, कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग चलती है, कभी वैल्यू चलती है, कभी मोमेंटम चलती है, कभी कॉन्ट्रा चलती है। तो इसलिए आपको पकड़ के बैठना पड़ता है स्कीम को। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर तो यहाँ पे रिटर्न चेज करने में रह जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको न्यूज अपडेट्स देते रहता हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहो, जिस भी फंड के साथ आप बने हो। बाकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। आप फंड इधर से उधर ना चेंज करते रहो, समझ रहे हो। फंड इधर से उधर 10 तरीके की चेंज करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग वही काम कर रहे हैं। तो क्या आप भी फंड इधर से उधर जंप कर रहे हो? इसमें से कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और प्लीज फंड इधर से उधर बिना कारण का चेंज ना करो। 1, 2, 3 साल में अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस लगी रहती है।